चलो फ्रेंड्स, अब हम लोग फोर्थ सम पे आ चुके हैं। प्रैक्टिस सेट 2.3 कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। ठीक है, तो क्या है क्वेश्चन? 9y² माइनस 12y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। हम लोगों का पहला स्टेप क्या रहता है कि हम लोगों को ये कांस्टेंट को RHS में लेके जाना है। तो क्या करेंगे हम लोग? 9y² माइनस 12y इज इक्वल टू 2। अब तक मैंने एक बात बताई नहीं थी जो कि मैं अभी डिस्क्लोज करने जा रहा हूँ। तो अब ये जो सम रहता है, ये कभी भी हम लोगों का ये जो y² रहता है ना, समझो कोई सम में y² है, x² है, जो भी कुछ है वो अकेला होना चाहिए। मतलब यहाँ पे कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो अब हम लोगों को इस नंबर को यहाँ से निकाल देना है। क्या करना है? हम लोगों को इसको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो हम लोगों को इसको डिवाइड बाय 9 ऑन बोथ द साइड्स करके ये 9 को यहाँ से निकाल देना है। तो ये y² हो जाएगा। तो एक इम्पॉर्टेंट बात और पता चली हम लोगों को फोर्थ सम में कि हम लोगों को ये जो स्क्वायर है ये अलोन होना चाहिए, मतलब विदाउट नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको 9 से डिवाइड कर देंगे इसको। तो 9y² अपॉन 9 माइनस 12 अपॉन 9 इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। तो अब क्या आएगा यहाँ पे? ये 12y था, सॉरी। अब क्या करेंगे? ये 9 तो कैंसिल हो गया हमारा। फिर ये क्या हो जाएगा? ये 4 जार, ये 3 जार। तो क्या आएगा? ये y² माइनस 4y अपॉन 3 इज इक्वल टू 2 अपॉन 9। अब मूविंग फर्दर, तो हम लोगों को क्या करना है जरा ध्यान दो। तो हम लोगों को जिस तरीके से हम लोग ये सॉल्व करते थे उसी तरीके से अब सॉल्व करेंगे। तो y², ठीक है, माइनस ये 4/3 पहले से ही है। हम लोगों को यहाँ पे 2 की ज़रूरत रहती है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही बता के रखा है कि हम लोगों को a+b² या फिर a-b² के फॉर्मूले को यहाँ पे इस्तेमाल करना है। ये इसमें a-b² का फॉर्मूले यूसेज में आएगा। तो इंटू y इंटू 4/3। अब यहाँ पे इंटू किया तो मुझे यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2/9। अब क्या है? हम लोगों को y माइनस 2 इंटू वाई इंटू 4/6। तो ये अब 4/6 हम लोगों को समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये 3 इंटू 2 6 हो गया, 2/3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2 जार, ये 3 जार। तो अब ये 9 है हमारा, 2/9 है, सॉरी। तो अब क्या है? यहाँ पे एक बात हम लोगों को समझ गई कि y² माइनस 2y इंटू 2/3, मतलब ये a है, ये b है। तो यहाँ पे मैं 2/3 द होल स्क्वायर लिख देता हूँ इज इक्वल टू 2/9 प्लस 2/3 द होल स्क्वायर हो गया। फिर उसके बाद में क्या करना है हम लोगों को? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये किस तरीके से आया है। तो a-b द होल स्क्वायर, a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो अब मूविंग फर्दर, y माइनस 2/3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये एक चीज़ हमने इसको कांस्टेंट को इस तरफ लिया था तो ये हम लोगों ने साइन का प्रॉब्लम देखा नहीं था। ये पॉजिटिव था, ये यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा। ये -2/9 है, सॉरी एक बात रह गई थी अपनी। तो ये -2/9, यहाँ पे भी -2/9, नहीं तो अभी हमारा पूरा सम गलत हो जाता था। तो अब क्या आएगा यहाँ पे आगे? -2/9 प्लस क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? 4/9। ये 4/9 कैसे हुआ? तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। तो ये 4/9 हो चुका है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे हम लोग? इसको y माइनस 2/3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -2 प्लस 4/9।
अब आगे क्या आएगा, y माइनस 2/3 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, बड़े का साइन प्लस है तो ये 2/9 रहेगा। अब हम लोगों को अगला स्टेप क्या करना रहता है, टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ द साइड्स। अब ये स्क्वायर हम लोग निकाल देंगे तो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, √2 ये तो 3 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर हमारा दो तरीके से आ सकता है, एक प्लस में या फिर दूसरा माइनस में। तो क्या करेंगे, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो y माइनस 2/3 इज इक्वल टू प्लस √2/3 और y माइनस 2/3 इज इक्वल टू माइनस √2/3। तो अब क्या हो जाएगा, ये y इज इक्वल टू, ये यहाँ आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब और y इज इक्वल टू माइनस √2/3 प्लस 2/3। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम लोगों को एक और एक स्टेप करना पड़ेगा। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये √2 प्लस 2/3 और y इज इक्वल टू माइनस √2 प्लस 2/3। तो ये हो चुका है हमारा फाइनल आंसर। तो अब हम लोगों को फोर्थ सम में क्या दो तीन चीज़ें हम लोगों को नई बात मालूम पड़ी। तो हम लोगों को क्वेश्चन देखना है, हम लोगों को ये जो y स्क्वायर है ये विदाउट नंबर होना चाहिए। और दूसरी बात, हम लोगों को जब भी हम लोग ये नंबर को RHS को कांस्टेंट को RHS में लेके जाते हैं उस टाइम पे हम लोगों को साइन को देखना है ध्यान से। अगर ये पॉजिटिव है तो इस तरफ नेगेटिव हो जाएगा, इस तरफ नेगेटिव है तो इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे मैंने ये बाद में चेंजेस की थी वैसी गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये बात हम लोगों ने ये सम में सीखी है। तो मूविंग ऑन टू फर्दर सम नंबर 5। तो क्या है ये, 2y स्क्वायर प्लस 9y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को, ज़रा ध्यान दो। तो सबसे पहले तो हम लोगों को ये y स्क्वायर करना है। तो हम लोगों को क्या करना है, फर्स्ट स्टेप तो सबसे पहले हम लोगों का ये 10 ये कांस्टेंट यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आके नेगेटिव हो जाएगा। फिर इसको होल इक्वेशन डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो चलो 2y स्क्वायर प्लस 9y इज इक्वल टू माइनस 10। अब डिवाइड बाय 2 ऑन बोथ द साइड्स। ये देखो ये कांस्टेंट का साइन चेंज हो गया ना, हमारा यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव हो गया। अब क्या आएगा, ये 2y स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 9/2y इज इक्वल टू माइनस 10/2। ये कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे आ गया -5। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब हम लोगों को लिखना पड़ेगा y स्क्वायर प्लस 9/2y इज इक्वल टू -5। अब देखो यहाँ पे हम लोगों को a b मिल चुका है बट हम लोगों को 2 लेके आना है। तो अब किस तरीके से करेंगे उसको देखो। तो y स्क्वायर b अब तक पूरा नहीं मिला है, अभी मिलेगा। प्लस क्या करेंगे हम लोग, 2 इंटू वाई इंटू 9/2 इंटू 2। ये 2 इंटू 2 क्यों किया समझा ना, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई 2 किया था, इसके लिए यहाँ पे भी डिवाइड में भी मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा। इज इक्वल टू -5। अब y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 9/4। अब ये है हमारा a, ये है हमारा b। तो क्या मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ 9/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 प्लस 9/4 द होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक। फिर उसके बाद में क्या है, ये हम लोगों को समझ गए ये कौन से फॉर्मूले से, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी द होल स्क्वायर, इस फॉर्मूले से है ये। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे ज़रा ध्यान दो। तो ये y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर हो गया। फिर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, -5 प्लस 9 9 जा 81, 81/16। तो ये हो जाएगा y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू -5 इंटू 16 प्लस 81/16। तो y प्लस 9/4 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 6 30
ये हो जाएगा हमारा 80, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग इसको, प्लस ये माइनस का साइन यहाँ आएगा, -5 × 16 था तो ये -80, ये 81/16। अब 81 माइनस प्लस माइनस, अब 81 में से 80 गया तो 1/16 बचा, y + 9/4 द होल स्क्वायर। अब हम लोगों को क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ द साइड्स, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, y + 9/4 = 1/4, ठीक है। तो अब ये हमारा आंसर दो चीज़ में आ सकता है, एक तो प्लस में आ सकता है, दूसरा इट विल बी कम इन नेगेटिव। तो y + 9/4 = +1/4 और y + 9/4 = -1/4। तो y = अब ये यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा, तो -9/4 और y = -1/4 -9/4। तो y = ये कितना हो जाएगा, -8/4 और y = -1 -9, ये कितना हो जाएगा हमारा -10/4। मैंने स्टेप्स यहाँ पे आगे चला गया डायरेक्ट, एक स्टेप मैंने यहाँ पे स्किप कर दिया है, ठीक है। तो ये हम लोगों का डिनोमिनेटर कॉमन होने की वजह से हम लोग इसको माइनस प्लस कर सकते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट मुझे ये बताना है। तो अब क्या हो जाएगा, ये y = ये 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 4, तो ये -2 आ गया, और y = ये क्या हो जाएगा, -5/2, 2 × 2 = 4 और ये 5 * ये 1 * ये 2 * ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर इसका। अब मूविंग ऑन टू फर्दर सम नंबर 6, तो 6th सम करना है अब हम लोगों को। 6 सम भी एकदम सिंपल है। हम लोगों को पहले तो क्या करना है कि कांस्टेंट को RHS में लेके जाना है और उसके बाद में सम को पूरा कंप्लीट कर देना है। बट सम नंबर 6 में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ज़रा देखो क्वेश्चन क्या लिखा है। 5x² = 4x + 7। अब देखो कांस्टेंट तो पहले से ही यहाँ पे बैठा है, हम लोगों को ये 4x को इधर लेके जाना है। तो 5x² - 4x = 7। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, डिवाइडिंग बाय 5 ऑन बोथ द साइड्स। तो क्या हो जाएगा, ये 5x² / 5 - 4x / 5 = 7/5। तो ये सब कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या दिखेगा, ये x² - 4x / 5 = 7/5। अब हम लोगों को इसको क्या करना है, a - b द होल स्क्वायर के फॉर्मूले के तहत इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ज़रा ध्यान दो। तो x² - 2 × x × 4/5 × 2 = 7/5। तो अब ये क्या हो जाएगा, x² - 2 × x × 4/10। तो ये मेरा a है, ये मेरा b है, तो मैं यहाँ पे भी 4/10 द होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे। 4/10 स्क्वायर मत लिखो, इसको क्या करते हैं हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, सॉरी। तो ये यहाँ पे मैं 7/5 किया है, ये मेरा 2/5 हो जाएगा, और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा रहेगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 5 = अब अगले स्टेप में करेंगे जो भी करना है वो। तो x² - 2 × x × 2/5 + 2/5 द होल स्क्वायर, वो भी करते थे तो भी हमारा राइट ही आता था। बट हम लोग ने क्या सोचा कि हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करके करेंगे तो कैलकुलेशन हमारा थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ /5 + 2/5 द होल स्क्वायर, ठीक है। ये किसकी तरह लग रहा है हम लोगों को, a² - 2ab + b² = a - b द होल स्क्वायर। ये माइनस प्लस का साइन आया है। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ x - 2/5 द होल स्क्वायर = क्या हो जाएगा, ये 7 + 5 + 4/25, ठीक है। अब
अब हम लोग ये इसको प्लस नहीं कर सकते, क्यों? अनलेस एंड अनटिल जब तक हम लोग डिनोमिनेटर कॉमन नहीं कर लेते इसका, तो ये सम हमारा कंप्लीट नहीं होएगा। तो हम चलो मिलके डिनोमिनेटर कॉमन करते हैं। तो x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 इंटू 5/5 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 4/25। तो x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा 35/25 प्लस 4/25। तो अब हम लोग इसको कर सकते हैं 35 प्लस 4/25, क्यों? क्योंकि ये डिनोमिनेटर कॉमन था। तो अब मैं यहाँ लिख सकता हूँ 39/25, तो x माइनस 2/5 द होल स्क्वायर। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, टेकिंग स्क्वायर फ्रॉम बोथ द साइड्स। अब हम लोगों को स्क्वायर यहाँ का निकाल लेना है दोनों भी साइड का। तो x माइनस 2/5 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा √39 अपॉन ये तो 25 का तो 5 स्क्वायर होता है। अब वापस वही दो तरीके से हम लोगों को इसका आंसर लाना है। तो x माइनस 2/5 इज इक्वल टू प्लस √39/5 और x माइनस 2/5 इज इक्वल टू माइनस √39/5। तो अब सॉल्व करते हैं इसको। x इज इक्वल टू √39/5, ये नेगेटिव यहाँ आते आते क्या हो जाएगा प्लस में तब्दील हो जाएगा, तो प्लस 2/5 और x यहाँ पे वापस से ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो माइनस 39/5 यहाँ पे हो जाएगा 2/5। क्यों? बिकॉज हम लोगों को एक और एक स्टेप करना पड़ेगा, बिकॉज द डिनोमिनेटर इज कॉमन, सो वी कैन डू द फाइनल स्टेप। तो x इज इक्वल टू √39 प्लस 2/5 और x इज इक्वल टू माइनस √39 प्लस 2/5। तो दिस विल बी अवर फाइनल आंसर। इससे आगे अब हम लोग इसको और सॉल्व नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड ध्यान से करो, एकदम इजी प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 2.3। तो ये अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। 2.3 exercise is very simple.